तो जिस प्रकार से हम लोग लिखे हैं ना, आई ईट ए ब्रेड, ठीक है, मैं रोटी खाता हूँ या मैं एक रोटी खाता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा गया, मान लीजिए लिखा हूँ मैं आई ईट ए ब्रेड, है ना, आई ईट ए ब्रेड, आई ईट ए ब्रेड। अब आई ईट ए ब्रेड में क्या देख रहे हैं यहाँ पर, आई जो आपका है ना, आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है ना। उसके बाद ईट आपका क्या है, ईट आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और ए ब्रेड आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी आई ईट ए ब्रेड मतलब मैं रोटी खाता हूँ। इस ई जो है ना आपका, ई आपका हो गया एक्टिव वॉइस, ठीक है। इसका पेसिव बनाएंगे तो हम लोग क्या कहा था, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा पेसिव वॉइस का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए ए ब्रेड जो है ना, ए ब्रेड को लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये तो एक्टिव वॉइस हुआ, लेकिन एक्टिव वॉइस का जब हम पेसिव बनाएंगे तो इसका फार्मूला चेंज हो जाएगा। उसका फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, उसके लिए फार्मूला आपको लगाना होगा, ठीक है। उसके लिए फार्मूला आपको लगाना हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक आर, इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम, इज आर एम प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिए, ये जो तो आपको फार्मूला बताया गया है ना, ये आपको पेसिव वॉइस बनाने के लिए, एक्टिव तो खुद है ही वहाँ पर, एक्टिव का पेसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस V3, हमने कल का वीडियो में बता चुका हूँ ना। पेसिव वॉइस में जब भी लगेगा तो वर्ब का तीसरा रूप ही लगेगा, चाहे उसमें वर्ब का किम्मा रूप क्यों न लगा हो। अब बाय, बाय मतलब किसी के द्वारा जो काम किया जाता है वहाँ पर बाय लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। चलिए इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे आई ईट ए ब्रेड, ए ब्रेड इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर करेंगे ए ब्रेड, क्या हो जाएगा, ए ब्रेड, ए ब्रेड सिंगल चीज को दर्शा रहा है, यहाँ पर क्या लग जाएगा, इज आर एम में इज लगेगा, ए ब्रेड इज, ए ब्रेड इज लगेगा। उसके बाद ईट का V3 क्या हो जाएगा, इटेन, क्या हो जाएगा, इट एट इटेन, इटिंग इट्स, है ना, आई ए ब्रेड इज इटेन। उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय। और देखिए आई का जो है ना, आई नॉमिनेटिव हो गया, आई नॉमिनेटिव हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव केस में आई का क्या बन जाता है, मी बन जाता है। यानी ए ब्रेड इज इटेन बाय मी, एक रोटी, एक रोटी खाया जाता है मेरे द्वारा। यहाँ क्या था, आई ईट ए ब्रेड, मैं रोटी खाता हूँ या मैं एक रोटी खाता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ब्रेड, एक रोटी खाया जाता है मेरे द्वारा। क्या हो गया, ये एक्टिव था बट यहाँ क्या हो गया, पेसिव हो गया। इस प्रकार से हम लोग कुछ स्क्रीन पर दिए हुए हैं लेकर के आप खुद से भी ऐसे करके बना सकते हैं। क्लियर, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल तौर पर आई लव यू, है ना, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या, आई है, उसके बाद लव है, उसके बाद क्या है, यू है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये आपका क्या है, ये आपका जो है ना, ये आपका आ जाएगा एक्टिव वॉइस में। इसका क्या बनाना है, पेसिव बनाना है, पेसिव बनाना है। देखिए अब देखिए ये LOV लव आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, होगा। और यहाँ पर इस सेंटेंस के लिए यू आपका क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट, और आई इसका क्या है, सब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस का जो है ऑब्जेक्ट पेसिव के लिए आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सब्जेक्ट। तो यू है ना, यू पर यू का यू ही होता है, और नॉमिनेटिव केस का ऑब्जेक्टिव यू का यू ही होगा। यू, यू के साथ में क्या लगेगा, यू आर, लव का होता है लव्ड, V3 क्या आ जाएगा, लव्ड, यू आर लव्ड। उसके बाद कौन सी, बाय, बाय तो सब मिलेगा क्योंकि किसके द्वारा काम करेंगे तो बाय लगेगा। उसके बाद आई का जो है ना, आई का, आई है आपका कौन सी, ये आपका नॉमिनेटिव है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, मी, मतलब यू आर लव्ड बाय मी, मतलब आपको प्यार किया जाता है मेरे द्वारा। इसका मतलब जो है ना, अगर हिंदी करूँ तो क्या हो जाएगा, आपको प्यार किया जाता है मेरे द्वारा। दैट्स के लिए इसी प्रकार से हम लोग और भी लेकर के बना सकते हैं। बस एक बात ध्यान देना हम लोगों को कि इसका जो क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा पेसिव के लिए बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और इसके लिए पेसिव के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वह एक्टिव के लिए सब्जेक्ट बन जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ है कौन सी, मोहन, मोहन ईट्स ए मैंगो, मोहन ईट्स ए मैंगो। मोहन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, इट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और ए मैंगो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं है, केवल ध्यान देने वाली बात है। ए मैंगो है ना, इसका बनाना पेसिव वॉइस, ए मैंगो का, ए मैंगो का ए मैंगो ही रहेगा क्योंकि ये तो कोई सामान है।
ए मैंगो के साथ में क्या लगेगा, इज, ए मैंगो इज, दिक्कत, इट का भीतरी क्या होगा, इटेन हो जाएगा, है ना, ए मैंगो इज इटेन। उसके बाद कौन सी, बाय मोहन नाम है तो मोहन का मोहन ही हो जाएगा, यानी ए मैंगो इज इटेन बाय मोहन, एक आम खाया जाता है, किसके, मोहन के द्वारा। यहाँ क्या था, मोहन आम खाता है, इसका हिंदी क्या, मोहन आम खाता है। इसका हम अगर पेसिव बनाते हैं ना, ए मैंगो इज इटेन बाय मोहन, यानी एक आम खाया जाता है मोहन के द्वारा, काम खत्म। इसी चीज को थोड़ा सा स्टाइलिश भाषा में लिखा जाता है। ये आपका जो है ना, ये आपका क्या, एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका। अब देख लीजिए, सी लव्स मी, एक और बताते हैं, बाकी दो आपको होमवर्क के तौर पे आप इससे बना करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। चलिए, सी लव्स मी, यहाँ पर क्या है, सी लव्स मी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वह मुझे प्यार करती है, हो जाएगा, लव्स है ना भी वर्ब का पांचवा रूप है, तो मी किसका बनता है, ये पहले बताइए। मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में इसका नॉमिनेटिव क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कौन सी, आई, आई का मी बनता है, आई के साथ क्या लगता है, आई एम, लव का हो जाता है लव्ड, लव्ड बाय, उसके बाद सी का हो जाता है कौन सी, हर मतलब सी नॉमिनेटिव का ऑब्जेक्टिव क्या बन जाएगा, हर। इस पर मैं विशेष करके एक वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, जान जाइए। मतलब वह, सी लव्स मी, वह मुझे प्यार करती है, मतलब मुझे प्यार किया जाता है उसके द्वारा, ये आपका क्या हो गया। तो एक्टिव से पैसिव इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, बस ध्यान देना होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है, अदर किसी फॉर्म का नहीं बनता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का काम खत्म करते हैं। सेकंड जो आपका आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, याद कर लीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने का नियम क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस कंटिन्यूअस। याद करने वाली बात है, कंटिन्यूअस टेंस जब भी आएगा उसमें वर्ब का चौथा रूप लगता है, ये बात को हरदम याद रखिएगा। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मेकिंग रूल होता है टेंस बनाने का, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। याद कर लीजिए, जब टेंस में इज आर एम पहले से लग रखा है ना, तो वॉइस में भी इज आर एम ही होगा, लेकिन उसमें केवल आपको बिंग का इस्तेमाल करना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या, सी इज ईटिंग ए मैंगो, वह क्या, आम खा रही है, क्या बनाइएगा इसका, वह आम खा रही है। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूँ, ठीक है। ही इज हेल्पिंग मी, वह मेरी सहायता कर रही है, या कर रहा है, सॉरी, वह मेरा सहायता कर रहा है। सी द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क, मतलब क्या, बिल्ली दूध पी रही है। यू आर गोइंग टू स्कूल, आप विद्यालय जा रहे हैं, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं, रही हो इत्यादि लगा हुआ होगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा, उसमें सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस भी फोर प्लस सब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, इसका पेसिव बनाएंगे। वर्ब 4 पहले से था, इसमें वर्ब 3 आएगा, इसके साथ साथ इसमें इज आर एम के साथ में बिंग का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, सी इज, ठीक है, ईटिंग ए मैंगो, सी इज ईटिंग ए मैंगो। अब देखिए, अगर मान लीजिए ई आपका एक्टिव वॉइस है, सी इज ईटिंग ए मैंगो, सी इज ईटिंग ए मैंगो। यहाँ पर क्या होगा, ई आपका क्या है, सी क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, ईटिंग क्या है, वर्ब है, और ए मैंगो क्या, ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या बताया था, किसी भी प्रकार का टेंस में सब्जेक्ट एक्टिव के लिए पेसिव में चेंज होते रहेगा। ए मैंगो है, ए मैंगो आ जाइए, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ए मैंगो, ए मैंगो एक है, उसमें इज तो लगेगा ही, इज के साथ साथ में आपको क्या लगेगा, बिंग लगेगा। इज आ रहा है तो इसमें ऑलरेडी लगा हुआ रहता है, केवल बिंग लगाना है। ए मैंगो इज बिंग, इट का इटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इटेन बाय तो सब में लगेगा, और सी का हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में हर, क्या हो जाएगा, हर। सी इज ईटिंग ए मैंगो, वह आम खा रही है, वह आम खा रही है। इसका पेसिव बनाइएगा आप, पेसिव बनाइएगा, एक आम खाया जा रहा है, ठीक है, उसके द्वारा, एक आम खाया जा रहा है उसके द्वारा, काम खत्म। थोड़ा सा इसका पूरा जो है ना टेढ़ भाषा में इसका आंसर आपको जैसे लग रहा है वैसे प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, तो क्या है हम लोग का सेकेंड है, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूँ। तब क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, आई एम, ठीक है, राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। अब यहाँ पर मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ, मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ, मतलब मेरे द्वारा चिट्ठी लिखा जा रहा है, चीज़ वही है, केवल आपको इनडायरेक्ट या डायरेक्ट लिखना पड़ता है।
अब देखिए इसका हम लोग एक्टिव वॉइस की बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ए लेटर इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। राइटिंग इसका क्या है, वर्ब है। आई क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। आ जाइए, इसका ऑब्जेक्ट जो है पैसिव के लिए क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। ए लेटर यानी आपको हो जाएगा कौन सी, ए लेटर। इज तो लगेगा, उसके बाद में क्या लग जाएगा, बिंग लग जाएगा, ठीक है। रिटेन क्या हो जाएगा, रिटेन, रिटेन बाई, ठीक है। आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप लोग जैसे कि सी इज हेल्पिंग मी, है ना, मी जो है ना आई का बनता है। मी है आपका कौन सी, ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव केस का इसका नॉमिनेटिव बनाएगा आई। आई के साथ में एम लग जाएगा, आई एम, फिर बिंग लग जाएगा, हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा। सी, ही का क्या हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, हिम हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार एक कैट, दी कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क, मिल्क है तो मिल्क इज बिंग ड्रंक बाय कैट, ठीक है। मिल्क इज ड्रंक बाय कैट। यू आर गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। टू स्कूल इज बिंग, ठीक है। गो वेंट गोन, भी थ्री क्या होगा, गोन बाय। यू का नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है, दोनों बराबर ही होगा। दैट्स के लिए ये कंटिन्यूअस आधार पर है। इसके बाद मैं आपको तीसरा बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब हम लोग तीसरा जो है ना, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को खत्म कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का ही होता है। तीन टेंस को मैं खत्म कर लेता हूँ। देखिए इसका पहचान क्या होता है, जैसे हिंदी क्रिया हुआ के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, हर्षिकांत, दीर्घिकांत, या इस रूप में इसका पहचान होता है। और इसका मेकिंग रूल जो होता है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस, इसमें खुद से भी3, मतलब क्या, इस टेंस का बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस भी3 ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। अब गौर करिएगा, जब इसके टेंस को बनाने में, टेंस आधारित ट्रांसलेट करने में भी3 का इस्तेमाल पहले से ही होता है, तो इसमें अगर हम पेसिव बनाएंगे तो हैज हैव तो लगेगा ही, केवल बीन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए पेसिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज है, जो कि हैज हैव पहले ट्रांसलेशन में ही होता है, साथ में केवल बीन लगाना, इसमें भी3 पहले से भी था और ऑलरेडी लगाना भी3 है, ऑब्जेक्ट लगाना है। एग्जाम्पल मान लीजिए, आई हैव इटेन ए मैंगो, ठीक है, आई हैव इटेन ए मैंगो यानी मैं आम खा चुका हूँ, मैं आम खा चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैव, ठीक है, इटेन, आई हैव इटेन ए मैंगो, आई हैव इटेन ए मैंगो। गौर करिए ये क्या है, इसका एक्टिव वॉइस है। अब बनाना है इसका कौन सी, पेसिव वॉइस। तो पेसिव वॉइस ए मैंगो को इधर उठा करके ले आते हैं, क्या बन जाए, ए मैंगो, ए मैंगो, ठीक है। अब देखिए सिर्फ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हैव लगेगा, पुल्डल है, केवल हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होगा। ए मैंगो, ठीक है, ए मैंगो एक वस्तु है ना, हैज लगेगा, ए मैंगो हैज, ए मैंगो हैज। अब एक चीज देखिए, हैज के साथ यहाँ बीन लगाना है ना, ए मैंगो हैज बीन इट, इटेन तो पहले से दिया हुआ है, इटेन, उसके बाद में यहाँ पर बाय लगा करके है ना, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर बाय और आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है। यानी आई हैव इटेन ए मैंगो, मैं आम खा चुका हूँ, ठीक है, आम खाया जा चुका है मेरे द्वारा, बन जाएगा। इस तरह से आपको मैं एक दो बता देता हूँ, आप भी जो है ना बनाइए इसको, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में नहीं होगा। सी हैज फिनिश्ड द वर्क, है ना, क्या है, सी हैज फिनिश्ड द वर्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, एक्टिव वॉइस का पेसिव बनाना है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर, दी वर्क, हैज, दी वर्क हैज, है ना, हैज, उसके साथ आपको लगाना क्या होगा, बीन। फिनिश्ड तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, फिनिश्ड, ठीक है, बाई सी, सी का जो है ना ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा कौन सी, हर। इस तरह से हम लोग चुन करके पूरा, मतलब एक्टिव वॉइस से पेसिव के लिए आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, एक एक वीडियो में आपको बना कर देता रहूँगा। इसके बाद पास्ट और फ्यूचर दोनों का आपको मिल जाएगा, स्टेप स्टेप में जान जाइए, इसी प्रकार का दिक्कत नहीं चाहिए। दे हैव चीटेड मी,
मी किसका, आई का बनता है, आई साथ में हैव लग जाएगा, बीन लग जाएगा, चीटेड बाय देखा देम हो जाएगा, ठीक है। सी हैज हेल्प अस होता है वी का, तो वी हैव बीन हेल्प्ड बाय सी का हर हो जाएगा। राम हैज इटेन मी, राम हैज सॉरी सीन मी, राम हैज सीन मी किसका बन जाता, आई का, आई हैव बीन सीन बाय राम। दैट्स क्लियर। इस तरह से आप लोग पूरा जो है ना कोशिश करके बनाइए, इसमें कहीं भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पास्ट टेंस के रूप में लेकर, तब तक के लिए थैंक्स।